नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। यूपी की पुलिस हो या फिर तमाम और राज्यों की पुलिस, लेकिन सभी पुलिस इस वक्त अतीक अहमद के केस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदा नजर आ रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करें तो लगातार शाइस्ता परवीन के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। गुड्डू मुस्लिम की भी लोकेशन को ट्रेस करने की पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम मध्य प्रदेश में छुप रहा है, लेकिन कभी मेरठ की बात की जा रही थी। अब गुड्डू मुस्लिम हो या फिर शाइस्ता परवीन, इन लोगों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन देखना यह है कि अब ये चुनौती किस तरीके से एक सार्थक रूप लेती है। बताते चले कि गुड्डू मुस्लिम इस वक्त जिस तरीके से उसकी खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। गुड्डू मुस्लिम वही शख्स जो उमेश पाल के केस में अतीक अहमद के साथ जुड़ा हुआ था, अतीक अहमद का साथी कहा जाता था। लेकिन क्या गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी की है? क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ धोखा किया है? क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद की जान लेने में मदद की है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अतीक अहमद खुद चाहता है कि उस पर कार्रवाई, उस पर जो हमला हो, वो हमला करवाना चाहता था खुद पर, और उसकी जो प्लानिंग थी वो गुड्डू मुस्लिम के साथ की थी। अब अतीक अहमद के बारे में कहें तो अतीक अहमद चाहता था कि ये पुलिस की कस्टडी में ही उस पर हमला किया जाए। ऐसे हमला हो कि अतीक अहमद को चोट भी ना आए, उसके भाई को चोट भी ना आए, और गुड्डू मुस्लिम इस तरीके से हमला करे कि अतीक की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। याद हो कि कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहते हुए या अतीक ने खुद कहा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। अब उसने ये प्लानिंग की थी कि वो अपने साथी के साथ मिल करके पुलिस को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि उसको सच में जान में खतरा है और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। क्यों सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए? क्योंकि उसे एक और जहां अपनी जान का खतरा था, तो वहीं वो चाहता था कि पुलिस के इर्द गिर्द रह करके भी उसे कुछ ना हो। इसीलिए उसने गुड्डू के साथ तैयारी की, उसने प्लान बनाया, लेकिन प्लान कहीं ना कहीं उसका अंजाम होने से पहले ही प्लान फेल भी हो गया। आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो 3 शूटर्स थे जो कि हमला करने के लिए आए थे और गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद की जान भी ले ली, वो 3 शूटर्स पर कार्रवाई जारी है। कार्रवाई इसीलिए क्योंकि एक और अतीक अहमद ने जहां गुड्डू मुस्लिम को ये एक अपनी साजिश को कामयाब करने के लिए उसे कहा था कि वो उस पर हमला करवाए, तो अब ये जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या गुड्डू मुस्लिम के कहने पर ही वो 3 शूटर्स वहां अतीक पर हमला करने के लिए आए थे? क्या अतीक पर हमला करते हुए जानबूझ करके उसकी जान ली गई? क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक अहमद की जान लेने के लिए वो 3 जो शूटर्स थे उन्हें बुलाया है? दरअसल अगर बात करें यहाँ पर अतीक के गुर्गों की, तो गैंग में उसके गुर्गे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और हर कोई को मन है कि हर कोई गैंग का लीडर बने। गुड्डू मुस्लिम को भी इसी तरीके से आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है इसी वजह से उन 3 शूटर्स को गुड्डू मुस्लिम ने ही भेजा हो। पुलिस की एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पुलिस ने कहा था कि गुड्डू हिंदू बन करके छुप सकता है। ऐसे में अब हर उस शख्स पर नज़र रखी जा रही है जो गुड्डू के कदकाठी का हो, जो ज़्यादातर धार्मिक इलाकों में जा रहा हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो गुड्डू मुस्लिम अपने हुलिये को बदलने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। पुलिस के सामने भी रह करके वो पुलिस को चकमा दे सकता है। इसलिए पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में है और कहीं ना कहीं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। यकीनन अगर वो मिलेगा तो इस बात का खुलासा हो जाएगा कि जो 3 शूटर्स गुड्डू मुस्लिम ने भेजे या फिर वो किसी और के कहने पर आए थे। अतीक अहमद कांड में शाइस्ता परवीन का एक बहुत बड़ा रोल देखा जा रहा है। शाइस्ता परवीन जो कि अभी तक फरार है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शाइस्ता अपने बेटे के कब्र को देखने के लिए आएगी, शाइस्ता अपने पति के कब्र को देखने के लिए आएगी। ना तो शाइस्ता अपने बेटे के कब्र पर आई और ना ही पति के कब्र पर। इसलिए अब शाइस्ता परवीन की जो तलाश है वो ज़्यादा तेज़ है और कहीं ना कहीं ये
एक तरीके से कहा जा सकता है कि साजिश तो अंजाम नहीं दे रही है। क्या शाइस्ता परवीन दूर रह कर के, पुलिस की नज़रों से बाहर रहकर किसी दूसरे साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं कर रही है? इसलिए पुलिस काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना है। पुलिस ये जानती है कि चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे शाइस्ता परवीन हो या कोई दूसरा गुर्गा, अतीक अहमद से जुड़ा हुआ हर इंसान अपने आप में ही शातिर है, अपने आप में ही चालबाज है, इसलिए उसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। एक औरत के रूप में ये देखा जा रहा था, एक महिला के रूप में, कि अतीक अहमद की जान लेने के बाद, उसके निधन के बाद, उसके बेटे के निधन के बाद उसकी माँ, उसकी पत्नी ज़रूर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो हैरान कर देगा। अब गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना इस पूरे केस में इसीलिए ज़रूरी बन गया है क्योंकि 3 शूटर्स जो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी और ने नहीं बुलाया, वो अपने आप आए थे। अब कहीं ना कहीं उन पर इस रिपोर्ट की माने जो शक है वो ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादातर गुड्डू मुस्लिम पर शक जो है वो ज़्यादा गहरा गया है कि कहीं गुड्डू मुस्लिम ने ही धोखा तो नहीं किया। अतीक अहमद ने जहां उसे सिर्फ इतना कहने के लिए कहा था, करने के लिए कहा था कि वो केवल उस पर हमला करे और उसकी जान ना ले, कहीं गुड्डू मुस्लिम ने जानबूझ करके उसकी हमले की आड़ में उसकी जान तो नहीं ले ली। ये रिपोर्ट जो है वो इसी तरीके की एक कह सकते हैं इशारा दे रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भले ही सिक्योरिटी के लिए ये साजिश रची गई हो, लेकिन इस सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम ने एक बहुत बड़ी चाल चली और सिक्योरिटी का हनन कर कर उसे अतीक अहमद को मारने की कोशिश की। तमाम ये जो कयास है वो इस रिपोर्ट से लगाए जा रहे हैं। फ़िलहाल अगर बात करें अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद की जो जिम्मेदारी है उसके कारोबारी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को सौंपी गई है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अतीक अहमद पर हमले की जो जिम्मेदारी है उसकी करीबी गुड्डू मुस्लिम को सौंपी गई थी। अतीक पर ये हमला बमों और नज़दीकी फायरिंग से किया जाना था। वहीं पुलिस इस मामले में 3 शूटर से पूछताछ कर रही है। अरुण, लवलेश, सनी से अतीक व अशरफ की 15 अप्रैल को गोली चलाई गई थी और इन तीनों शूटर्स ने उसकी जान ले ली थी। बताते चले कि तीनों शूटर्स की जो उम्र है वो 25 साल से कम बताई जा रही है और तीनों ने नज़दीकी तौर पर फायरिंग की थी और बाद में पिस्टल को ज़मीन पर रख दिया था और ख़ुद ही सरेंडर कर दिया था। पहले तीनों प्रयागराज की जेल में बंद थे और अब उन्हें प्रतापगढ़ की जेल में बंद कर दिया गया है। ये एक और रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि जो तीनों शूटर्स हैं कहीं ना कहीं वो लॉरेंस बिश्नोई के से ज़्यादा प्रभावित थे, वो लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनना चाहते थे। यानी कि अब इस एंगल से भी पुलिस छानबीन कर रही है कि क्या गुड्डू मुस्लिम को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का समर्थन तो नहीं मिल रहा, क्या शाइस्ता परवीन को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का समर्थन तो नहीं मिल रहा। ये रिपोर्ट यही कहती है कि कहीं ना कहीं जो अतीक पर हमला हुआ उसमें गुड्डू मुस्लिम का हाथ हो सकता है, इसलिए उसकी तफ्तीश इस तरीके से की जा रही है कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम मिल सके ताकि वो जो 3 शूटर्स हैं उनका जो पर्दाफाश है वो भी हो सके। फ़िलहाल देखना ये होगा कि आखिर कब तक गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी होती है, शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी होती है और अब कौन सी साजिश है जिसको अंजाम देने के लिए ये दोनों पुलिस से फरार चल रहे हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।